हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह देखिए, पिछले साल का आपका 2024 का पेपर है। यह 9 जून 2024 को पेपर हुआ था। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहाँ पर करने वाले हैं और इसमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इस बार 100% सरकारी कॉलेज मिलने वाले हैं। और 2025 में बिल्कुल इसी तरीके से आपका पेपर पूछा जाने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 2024 का ओरिजिनल पेपर है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा कि किस तरह से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आपका जीके है, सामान्य ज्ञान है। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में इसरो द्वारा अपने मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। यूरेनियम भंडार के लिए ललितपुर जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में जापान की राजधानी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की जो राजधानी है ये टोक्यो है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। जो देखिए यहाँ पे जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है कि जो आपका दिवस से पूछा ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह आपके ऑप्शन नंबर बी में है तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि चरकुलाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे चरकुलाल लोक नृत्य है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामभद्राचार्य जी को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो यूपीआई है इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है WWW का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 2011 से लेकर के 2024 तक का अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो कम से कम यहाँ पर देखेंगे यही प्रश्न आपका 5 से 7 बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में दाब की इकाई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दाब की इकाई दिया गया, दाब की इकाई पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो राज्यपाल होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे किसकी सलाह पर किया जाता है, यह अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके द्वारा भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक लिखी गई थी। जात का उच्छेद लिखा गया था। शूद्र कौन और कैसे, तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के यहाँ पर देखेंगे प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के यहाँ पे जो प्रथम उपाध्यक्ष थे यह अरविंद पनगड़िया थे, और अरविंद पनगड़िया दिया गया है सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी हो जाएगा, जल में घुलनशील दिया गया है विटामिन बी, और जो विटामिन आपकी सी है यह देखिए जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है किस संविधान द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। दक्षिण गंगोत्री है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, देखिए जो आपका दक्षिण गंगोत्री है यह देखिए आपका अनुसंधान स्टेशन है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा जो लॉन्च की गई जो डिजिटल मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सीबीडीसी हो जाएगा, और यह देखेंगे दिया गया ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का जो संकलन है किसमें किया गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा विनय पिटक में है। विनय पिटक दिया गया बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की जो सर्व शिक्षा अभियान है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बी राइट आंसर होगा। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा, सी में, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि जो महिला प्रीमियम लीग है, लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी थी, यह देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ से रॉयल यहाँ पे चैलेंजर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, सी में दिया गया, सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है और इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। जो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, का जो गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद है किसके द्वारा किया गया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध था वह कब लड़ा गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 1526 में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का जो नाम है बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे अयोध्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन था वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ए में है तो ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है कि एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मौलिक अधिकार है यहाँ पे पहले 7 थे, अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है 6 हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो पहले संपत्ति का अधिकार था या मौलिक अधिकार था, इसको आप देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, या मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का आधार। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि G20 2024 का जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट आंसर होगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि ओणम किस राज्य का यहाँ पर के प्रमुख त्योहार है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को जरूर कमेंट करना है कि ओणम किस राज्य का यहाँ पे प्रमुख त्योहार है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग गैस है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और CH4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए सभी, डी वाला आपका राइट आंसर है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार है जो RTE है किस वर्ष लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1 अप्रैल 2009 को आया था। बहुत बार बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में यहाँ पे क्वेड देश हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, इसमें देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, भारत, जापान, ये सब की सब आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए सभी, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे भाग, यहाँ पे देखिए 20 हो जाएगा, सी में सी राइट आंसर होगा। इसरो के मिशन जो आदित्य L1 में जो यल का अर्थ है वह क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से लैग्रेंजियन पॉइंट हो जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पे सी वाले में, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान जो बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खां, और यहाँ पे देखेंगे बी में दिया गया वी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राज्यपाल के पास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2024 का आपका यहाँ पे जीके का पेपर था, बिल्कुल इसी तरीके से आपको हिंदी का भी पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और रीजनिंग का भी पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। आर्ट या आपका साइंस होगा उसका भी पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और ये देखिए जो आपका 2024 का पूरा पेपर है, इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे यूपी एंट्रेंस एग्जाम की क्लास मिल सके और आप लोग अपनी तैयारी को करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए 2024 के पेपर के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।